चलिए तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। हाँ, और इसमें आपको एग्जाम में इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान दीजिए कि जो आपके पास हम लोग पढ़ेंगे त्रिकोणमिति, तो इसमें क्या होता है त्रिकोणमिति। यहाँ पे देखेंगे इसको ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ये जो ट्रिग्नोमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री में हम क्या करते हैं, किसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे त्रिकोणमिति में देखिए त्रिकोणमिति में त्रिभुज, एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को अध्ययन किया जाता है। अब हम किस में पढ़ेंगे, देखेंगे त्रिकोणमिति, ट्रिग्नोमेट्री। इसमें त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच के संबंध को अध्ययन किया जाता है। तो हम ध्यान देंगे कि हम किसमें अध्ययन करते हैं। तो जो एक त्रिभुज होता है, इस त्रिभुज के जो भुजा होता है और उसके कोण के बीच में हम लोग उसके संबंध के बारे में क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है ना। अब हम देखिए कि कैसे हम बात करेंगे। तो इसमें देखेंगे ट्रिग्नोमेट्री के, थोड़ा ध्यान देंगे, ट्रिगोनोमेट्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री में क्या आपके पास कैसे इसको बना है। ये ट्रिग्नोमेट्री 3 शब्दों से मिला हुआ है। देखिए इसमें क्या है, ट्री। ट्री का अर्थ होता है इसमें 3, और गौन के मतलब होता है जहां पे भुजा, और मेट्रॉन के मतलब होता है माप। अब थोड़ा ध्यान देंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्री है ये 3 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें ट्री का मतलब होता है 3, गौन के मतलब होता है भुजा, और मेट्रॉन का मतलब होता है माप। इसमें ये देखिए ये हो जाएगा 3 भुजाओं की माप। अब हम त्रिभुज की जो आपके पास दिया गया, ये त्रिभुज की जो 3 भुजाएं हैं उसकी माप के बारे में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें चर्चा करेंगे। तो ये त्रिभुज की 3 भुजाओं की माप। अब इसमें जो त्रिभुज हम लोग इसमें लिखेंगे, अब इस पे इसके अनुपात पूछेगा, ये त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें। यहाँ पे कैसे कैसे निकालेंगे, तो इसमें कुछ आपके फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आपके पास अब हम बता रहे हैं, थोड़ा ध्यान दीजिए। अब देखिए तो हम इसमें एक चीज हम आपको सिखा रहे हैं, जिसमें पहचानना कि कौन चीज आपके पास वहां पे कौन लंब होगा, कौन कोण होगा, कौन आधार होगा, जब एक हम समकोण त्रिभुज लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज हम बना रहे हैं, एक समकोण त्रिभुज, एक और आपके पास यहाँ पे समकोण, 2 समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना रहे हैं। इसमें देखिए जब 2 समकोण त्रिभुज बनेगा तो यहाँ पे जो ये कोण होता है, यहाँ पे 90 डिग्री होता है। इस समकोण त्रिभुज रखेंगे, यहाँ पे जो आपके पास यहाँ पे जो है ये क्या है, 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री है, तो यहाँ वाला जो 90 डिग्री होता है, उस 90 डिग्री के जो सामने वाला भुजा होता है उसको हम लोग कोण लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पे 90 डिग्री जो सामने है ये आपके पास यहाँ पे कोण हो गया, इसमें 90 डिग्री के सामने है ये आपके पास कोण हो गया। लेकिन आपको यहाँ पे अब हमको बताना है लंब। तो सबसे पहले जब लंब बताइएगा तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे सबसे पहले देखिएगा
एंगल कौन से बात किया जा रहा है। अगर मानते हैं कि हम इस एंगल के लिए बात करेंगे, इस एंगल के लिए यहाँ पे, तो जो इसके सामने जो भुजा इसका आएगा इसको हम लोग लंब कहेंगे। यहाँ पे जहां पे अगर हम एंगल ये रखेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होता है इसको हम लोग लंब कहेंगे, और जो साइड छूट गया उसको हम लोग पास आधार बोलते हैं, आधार। हाँ? यहाँ पे ये हो गया। तो देखेंगे कि जहां पे एंगल की बात करें उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है, और जो इसमें का छूट गया वो क्या हो गया, आधार हो गया। यहाँ पे भी ऐसे ही बात करेंगे। अगर मानते हैं कि यहाँ पे इस एंगल की बात करें, इस थीटा की बात करें, तो यहाँ पे थीटा की बात करेंगे तो यहाँ पे इसके सामने जो भुजा होगा ये आपके पास इसको लंब लिखेंगे, और इसमें का जो भुजा छूट गया उसको आपके पास आधार लिखेंगे। अब देखिए आपको सबसे पहले पहचानना जरूरी है, इसमें जो एंगल की बात करें, जो कोण की बात करें, वो कौन सा कोण लिया जा रहा है। तो यहाँ पे अगर हम ये कोण लिखेंगे तो इसके सामने वाला जो भुजा होगा वो लंब होगा, और जो आपके पास यहाँ पे छूटा वो क्या हो गया, आधार हो गया। क्योंकि ये 90 के सामने वाला आप कोण पहले लिख चुके हैं, तो हम लोग के पास दो ही भुजा बाकी अब बच रहा है। तो एक को आपके पास लंब बोलेंगे, एक को आधार। तो जहां पे कोण बनेगा उसके सामने वाले भुजा को लंब कहेंगे, और जो आपके छूट गया इसको पास क्या बोलते हैं, आधार कहते हैं। इसमें देखेंगे कि यहाँ पे थीटा इसके सामने वाला, अगर हम इस कोण की बात करेंगे तो यहाँ पे जो ये भुजा होगा ये हम लोग के पास यहाँ पे लंब हो जाएगा, और जो इसमें का छूट गया वो क्या हो जाएगा, आधार होगा। अब देखिए यहाँ पे इसको हम लोग क्या लिखते हैं, इसको एच, यहाँ पे इसको पी, यहाँ पे इसको हम पास बी लिखते हैं। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये जो बी हो गया ये एच हो गया, आई इसको पी। ये समझेंगे कि पी के मतलब क्या लिखते हैं। पी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। यहाँ पे जो बी हो गया उन पास, इसको हम पास इसको बेस बोलते हैं, और जो एच होता है इसको हाइपोटेनस बोलते हैं। हाँ, इसको हम क्या लिखेंगे, बेस। तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा कि किसको क्या बोलते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जहां पे अगर कण होता है उसको हम लोग ऐसे सूचित कर देते हैं, जहां पे आधार होता है उसे बी से सूचित करते हैं, और जहां पे लंब होता है उसे हम लोग पी से सूचित करते हैं। पी का मतलब होता है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं। यहाँ पे बी का मतलब बेस होता है, और यहाँ पे एच का मतलब हाइपोटेनियस। यानी परपेंडिकुलर जो लंब हो गया, बेस मतलब आधार हो गया, और हाइपोटेनियस मतलब क्या हो गया, कोण हो गया। तो अब हम इसके बारे में, अब हम इस पे क्या करेंगे, इसके अब चलते हम इसमें फॉर्मूला हम बनाते हैं। इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देंगे। यहाँ पे सबसे पहले फॉर्मूला क्या आपके पास इसमें यूज होगा, जो अगर आपके फॉर्मूला पे इसके अनुपात पूछेगा, भुजाओं के अनुपात ये है बताइए यहाँ पे, तो ये हम पास देखेंगे कैसे इसको बनाएंगे हम। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, साइन थीटा। साइन थीटा में हम लोग क्या लिखते हैं, यहाँ पे लिखा जाता है लंब बटा कोण, यानी इसको हम लिखेंगे P और इसको लिखेंगे H। ये साइन थीटा इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ये वैल्यू याद करेंगे तभी हम निकाल सकते हैं। तो जब अगर आपके पास कोई त्रिभुज ले लीजिए, या तो ये लीजिए या चाहे ये लीजिए, उसे मतलब ये एंगल आपके पास दिख रहा, तो अगर साइन थीटा में लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, लंब बटे कोण। यानी लंब की आपके पास P से रिप्रेजेंट करें, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, H से। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 नंबर। देखेंगे अगर यहाँ पे कहेगा cos थीटा, तो cos थीटा कहेगा तो यहाँ पे लिखेंगे आधार बटे, इसमें क्या हो जाएगा, कोण। इसको हम पास क्या सूचित करते हैं, यहाँ पे cos थीटा, यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज से, cos थीटा। यहाँ पे 3 नंबर फॉर्मूला होगा, वो क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे tan थीटा। tan थीटा कैसे लिखेंगे, तो tan थीटा लिखा जाता है यहाँ पे लंब बाई आधार, इसको B से रिप्रेजेंट करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो हो गया, इसमें क्या हो गया, तो साइन थीटा
cos थीटा tan थीटा। अब लिखेंगे 4 नंबर, यहाँ पे कट थीटा, कट थीटा में लिखेंगे आधार बटा, यहाँ पे लिखेंगे लंब। यहाँ पे 5 नंबर देखिए, 5 नंबर लिखेंगे यहाँ पे सेक थीटा। क्या इसको बोलेंगे? बोलेंगे इसको सेक थीटा बोलेंगे। तो सेक थीटा में क्या लिखा जाता है? सेक थीटा में कोण, कोण को एच से रिप्रेजेंट करते हैं और आपके पास यहाँ पे आधार बी से, और यहाँ पे 6 नंबर देखिएगा, ये होगा कोसेक थीटा। ये होगा हमारे पास यहाँ पे कोसेक थीटा। यहाँ पे लिखा जाता है, यहाँ पे कोण यानी एच, और यहाँ पे हो जाएगा लंब, यहाँ पे क्या हो जाएगा पी। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि मेरे पास इस फॉर्मूला को याद रखना बहुत जरूरी है। यहाँ पे अगर इस फॉर्मूला को नहीं याद कीजिएगा तो बन नहीं पाएगा। यहाँ पे ये सबसे जरूरी है, इसके यहाँ पे इसको याद करना। तो हम इसमें कैसे लिखेंगे? साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कोण। आप इसे शॉर्टकट में लिखेंगे P बटा H। ये हम लोग के साइन थीटा हो जाएगा। तो साइन थीटा इक्वल टू लिखेंगे लंब बटे कोण, मतलब P बाई H। दूसरा लिखेंगे cos थीटा, cos थीटा लिखेंगे तो आधार बटे क्या होता है? कोण। ये आधार के जगह पे B लिखते हैं और कोण के जगह पे H लिखते हैं, यानी B बाई H बोलेंगे। tan थीटा इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब को P से, आधार को B से, यानी P बाई B इसको बोलेंगे। उसके बाद cot थीटा, यानी इसको आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। ये देखेंगे आधार बटे लंब हो गया B बटा P। सेक थीटा, सेक थीटा होगा कोण बाई आधार, तो कोण के जगह पे कितना H और आपके पास आधार के जगह पे B, यानी H बाई B। सेक थीटा इक्वल टू H बाई B लिखेंगे। कोसेक थीटा इक्वल टू यहाँ पे कोण बटा लंब, यानी कोण के जगह पर H और लंब के जगह पर कितना P, इसको लिख सकते हैं। अब थोड़ा ध्यान देंगे कि जो यहाँ पे जो ये दिया गया है, देखिए ये जो आपके पास यहाँ पे जो साइन थीटा होता है और जो आपके पास यहाँ पे कोसेक थीटा होता है, ये दोनों एक दूसरे के उल्टा होता है। यहाँ पे जब अगर साइन को याद करते हैं तो आपके पास यहाँ पे कोस को याद रखें, ध्यान रखें, आपके पास ये क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। साइन में होता है लंब बटे कोण, लेकिन कोसेक में होता है कोण बटे लंब। जस्ट इसका उल्टा होता है। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। तो हमको याद रखना पड़ेगा कि साइन थीटा इक्वल टू लंब बटे कोण, तो कोसेक थीटा इक्वल टू कोण बटे लंब। दूसरा देखेंगे यहाँ पे कॉस थीटा, कॉस थीटा देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे आपके पास यहाँ पे सेक थीटा। तो जब सेक थीटा देखेंगे तो यहाँ पे क्या देखेंगे? यहाँ पे कोण, यहाँ पे आधार बटे कोण है, तो यहाँ पे कोण बटे आधार है। ये दोनों के उल्टा होता है। तो यहाँ पे कॉस थीटा और जो सेक थीटा होता है, ये दोनों एक दूसरे के क्या होता है? उल्टा होता है। फिर आगे देखेंगे टेन थीटा, टेन थीटा देखेंगे, टेन थीटा में होता है लंब बटे आधार, लंब में P बटे B होता है। और यहीं पर आप देखेंगे यहाँ पे कट में, तो यहाँ पे आधार बटे क्या होता है? यहाँ पे लंब होता है। जस्ट इसके उल्टा होता है। तो आपको कभी याद करना हो तो अगर इसे आसान करने के लिए साइन को एक साथ में, साइन कोसेक को याद रखेंगे, साइन थीटा और कोसेक थीटा एक साथ रखेंगे तो इसका आपके पास एक याद करेंगे, दूसरा याद होगा। कॉस की याद रखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कॉस की याद रखेंगे तो सेक क्या हो जाता है। अगर यहाँ पे टेन के याद रखेंगे तो आपके पास वहाँ पे कट का हो जाएगा। जस्ट इसका क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे। तो ये फॉर्मूला हमारे पास यहाँ पे जो आपके पास इसको वैल्यू निकालने के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ पे इसे याद कर लेंगे, उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे। फिर इसमें अगर बात करें, एक और आपके पास आएगा, इसमें एक और चीज यहाँ पे देखिएगा, जो त्रिभुज आपके पास यहाँ पे देखते हैं, एक और फॉर्मूला इसमें पाइथागोरस थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिसमें कि आप लिखते हैं कोण का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे लंब का स्क्वायर, यहाँ पे होता है लंब का स्क्वायर प्लस यहाँ पे आधार का स्क्वायर। ये आपके पास इस फॉर्मूला में इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है। इस चीज को आपको याद करना पड़ेगा।